हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नमिता। मैं हूं आपकी एजुकेटर नमिता। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हम क्या क्या देखेंगे एक बार देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स में हम ब्लड वेसल्स के टाइप्स देखेंगे, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स देखेंगे और आर्टरीज की वॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का 5th लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जैसे कि हार्ट है, पंप जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है, और ब्लड वेसल है जो कि क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है। इन तीनों को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमने हार्ट और ब्लड ये दो कवर कर लिए हैं। अब हमें नेक्स्ट कवर करना है ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल कवर हो जाएगा तो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कवर हो जाएगा। अगर आपको हार्ट और ब्लड पे वीडियो देखनी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल के बारे में। तो ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल ऐसे ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जो कि इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। और इन जो ट्यूब का नेटवर्क होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। डायग्राम के थ्रू देखिए, वेन्स होती हैं, इसमें वेन्यूल होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्ट्रियोल होते हैं, आर्टरी होती है। ये सब क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि मेन काम क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ऑक्सीजन को भी बॉडी के टिश्यूज़ तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को तो ये ट्रांसपोर्ट करते ही हैं बॉडी के टिश्यूज़ में। साथ ही साथ उसमें जो वेस्ट प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इनको टिश्यूज़ से क्या ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाएंगे, लंग्स में ले जाएंगे। इसी तरह वेस्ट को कहाँ ले जाएंगे, किडनी में ले जाएंगे। ये काम किसका होता है, ब्लड वेसल्स का होता है। तो ब्लड वेसल्स का काम हमें पता चल गया कि ब्लड वेसल्स होते क्या हैं। ऐसे ट्यूब्स जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स कहलाएंगे। और ये ब्लड सेल के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को या वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव भी करते हैं बॉडी के टिश्यू से। अब देख लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं: आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि ये आर्टरी है। जब आर्टरी क्या होगी, डिफ्रेंशिएट होगी या स्मॉल ब्रांचेस में ब्रेक डाउन होगी तो क्या कहेंगे, इसे आर्ट्रियोल कहेंगे। और आर्ट्रियोल जब ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएंगी, कैपिलरीज बनाएंगी। और ये कैपिलरीज किससे कनेक्ट रहती है, टिश्यू से कनेक्ट रहती है। इसी तरह कैपिलरीज किससे जुड़ेंगी, कनेक्ट होंगी वेन्यूल से। वेन्यूल क्या होता है, वेन की ब्रांच जब डिवाइड होती है स्मॉल पार्ट में तो उसे क्या कहेंगे, वेन्यूल कहेंगे। और वेन क्या होती है, जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड या फिर पुअर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एक सेंटेंस में अगर हमें कहा जाए कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज क्या होती हैं, तो आर्टरीज वो होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं और हार्ट से कहाँ ले जाती है, पूरी बॉडी में ले जाती है। ये आपका हार्ट है, आर्टरी इसको क्या कहाँ ले जाएगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। वेन का क्या काम होता है, बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन के थ्रू किस में ले जाएगी, हार्ट में ले जाएगी। हार्ट से ये कहाँ चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे। कैपिलरीज क्या करती हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं टिश्यू के और क्या सप्लाई करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। तो आर्टरी में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और वेन में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, इसमें प्रेजेंट होता है, या फिर पुअर ऑक्सीजन ब्लड प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल का जो स्ट्रक्चर होता है, सारे ही ब्लड वेसल्स थे, आर्टरीज हो, चाहे वेन्स हो, चाहे आर्ट्रियोल्स हो, वेन्यूल्स हो, तो ब्लड वेसल में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी लेयर होती है, ट्यूनिक्स की लेयर होती है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूनिक्स प्रेजेंट होता है और ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। कितनी लेयर प्रेजेंट होती है ट्यूनिक्स की, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ट्यूनिका इंटीमा एकदम आखिरी की लेयर, ट्यूनिका मीडिया ये मिडिल की लेयर, और ट्यूनिका एक्सटर्ना ये बाहरी लेयर। आर्टरी वॉल के स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है कि ये आर्टरी है जो कि ट्यूनिक्स की, इसमें 3 लेयर प्रेजेंट है, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटीमा। और ये जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। ये कैसा होता है, हॉलो पार्ट होता है। तो ल्यूमेन क्या होता है, विच इज़ द हॉलो पार्ट दैट ब्लड फ्लोज, जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है। तो एक एक करके अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज अगर इनकी साइज़ की बात करें तो ये कितने होते हैं, 4 मिलीमीटर होते हैं, किसमें, डायामीटर में। ये आर्टरीज का मेन काम क्या होता है, ऐसी ब्लड वेसल्स
को आर्टरीज कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से कहाँ पहुँचाती हैं, बॉडी के टिश्यू में पहुँचाती हैं। ये डिलीवर करने का काम किसका होता है, आर्टरी का। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, एओर्टा, जिसकी साइज़ कितनी होती है 25 mm इन डायमीटर। ये क्या करती है, यही मेन हाई प्रेशर पाइपलाइन जो होती है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट रहती है। तो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके साथ कौन सी आर्टरीज कनेक्ट रहती है, एओर्टा। तो ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। कितना इसका साइज होता है 25 mm डायमीटर में। एओर्टा की अगर ब्रांचेस होती हैं, जो ब्रांचेस शाखाएं निकली होती हैं, उन नेटवर्क्स को ये छोटे छोटे आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये एओर्टा निकल के आया और ये छोटे छोटे ब्रांचेस में अगर कन्वर्ट होंगे तो इन्हें क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। और यही आर्टरीज अगर डिवाइडेड हो जाएंगी स्मॉल ब्रांचेस में तो इन्हें क्या कहेंगे, आर्टरियोल्स कहेंगे। तो सबसे मेन आर्टरीज में सबसे लार्जेस्ट होती है एओर्टा, देन आर्टरीज, देन क्या होते हैं, आर्टरियोल्स होते हैं। आर्टरियोल का जो साइज था वो कितना था, 10 माइक्रोमीटर था। आर्टरीज का कितना था, 4 मिलीमीटर था। और जो एओर्टा था वो कितना था, 25 मिलीमीटर था। ये सब कितने हैं, डायमीटर में है। तो यहाँ पे ये देखिए डायग्राम, ये आर्टरीज है। आर्टरीज जब स्मॉल पार्ट में डिवाइड होंगी ब्रांचेस में तो उन्हें आर्टरियोल्स बोलेंगे। और ये आर्टरियोल्स जब स्मॉल पार्ट में डिवाइड होंगे तो क्या बनाएंगी, कैपिलरीज बनाएंगी। और ये जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, जो कि हम आगे बढ़ेंगे, स्मूथ मसल सेल्स और एंडोथीलियम से मिलके बनी होती है। अब हम बात करेंगे आर्टरी की वॉल्स की। ईच आर्टरी इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइन्ड बाय स्मूथ टिश्यू एंड हैज 3 लेयर्स। प्रत्येक आर्टरी किसकी बनी होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है। किसके थ्रू लाइन रहती है, स्मूथ टिश्यू के थ्रू लाइन रहती है। आर्टरी में कितनी लेयर्स पाई जाती है, 3 लेयर्स पाई जाती है। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। पहले हम कवर कर लेते हैं पॉइंट्स, उसके बाद हम इसके डायग्राम के थ्रू भी क्लियर समझ लेंगे। ट्यूनिका इंटीमा कैसी होती है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। जैसा कि शो हो रहा है ये इनर मोस्ट लेयर है, इसकी बात हो रही है पर्पल कलर की। ये इनर मोस्ट लेयर किसके थ्रू बनी होती है, स्मूथ टिश्यू के थ्रू बनी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। तो ये जो ट्यूनिका इंटरना को ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा भी कहते हैं, ये एंडोथीलियम की या फिर सब एंडोथीलियम की बनी होती है। इसमें ये पर्पल कलर से क्या, ये इसमें इंटरनल इलास्टिक लैमिना भी प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन कलर का। नेक्स्ट आ जाता है ट्यूनिका मीडिया। ये कैसी होती है, स्मूथ मसल की एक लेयर होती है। इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये मसल्स क्या करते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होते हैं। ये जो ट्यूनिका मीडिया है, मिडिल लेयर की बात हो रही है। ये मिडिल लेयर कहाँ पे है, ये पिंक कलर वाली, ये स्मूथ मसल होती है या फिर इलास्टिक फाइबर्स की होती है। इलास्टिक फाइबर्स इंटिमा में इंटरनल इलास्टिक लैमिना प्रेजेंट थे, और मीडिया में जो है ट्यूनिका मीडिया में मतलब मिडिल लेयर में कौन सी, एक्सटर्नल ग्रीन वाली, ये एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना प्रेजेंट है। मतलब इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ लेयर्स की बनी होती हैं आर्टरीज। और ये जो मसल्स होती हैं वो किसके थ्रू रेगुलेटेड होती हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होती हैं। और साथ ही साथ ये हार्ट के हाई प्रेशर को भी हैंडल करती हैं। तो आर्टरीज में जो ब्लड आता है वो कैसे आता है, हाई प्रेशर में आता है। और इन्हीं मसल्स के कारण, इन्हीं स्मूथ मसल के कारण और इलास्टिक फाइबर्स के ही कारण क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन और वैसो डायलेशन प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि जब ये मसल्स सिकुड़ती हैं और फैलती हैं तब क्या होता है, वैसो डायलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रक्शन प्रोसेस होता है। साथ ही साथ अगर आर्टरीज के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसी होती है, आर्टरीज की जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें जो ल्यूमेन, जहाँ से ब्लड फ्लो करेगा, वो एरिया कैसा होता है, नैरो होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी होती है, थिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और हाई प्रेशर में इनमें ब्लड आ रहा होता है। ल्यूमेन नैरो होने के कारण क्या करता है, ये हार्ट बीट के साथ साथ क्या करता है, वेरी करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे जैसे ब्लड पास होता है ये क्या करता है, ये पल्सेस जो होती हैं ये इंक्रीज होती जाती हैं। इनमें कोई भी वॉल्व्स प्रेजेंट्स नहीं होते हैं, जबकि वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में अब बात कर लेते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना की। ये इसे एडवेंटिटिया भी कहते हैं। ये किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में, इसको सुरक्षा देते हैं क्योंकि ये एक्सटर्ना है, एक्सटर्नल लेयर है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। जो इसकी आर्टरी की संरचना होती है उसको क्या बनाते हैं, एकदम ठोस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चरल में और प्रोटेक्शन में कौन हेल्प करता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि किसका बना होता है, कोलेजन और फाइबर्स का बना होता है। तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो किसकी बनी होती है, कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टिश्यूज़ के पास में प्रेजेंट होती है। तो जो टिश्यूज़ के पास एंकरिंग आर्टरीज होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनी रहती हैं, वो एंकरिंग आर्टरीज।
आर्टरीज का मेन काम ही होता है हाई ब्लड प्रेशर को क्या करना, मेंटेन करना। तो हाई ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करती हैं। जो भी हार्ट का हाई ब्लड प्रेशर होता है या प्रेशर होता है हाई प्रेशर, उसको हैंडल करने का काम ही आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया का होता है, क्योंकि इसकी मसल्स किसकी, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है और रेगुलेट कैसे होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। तो इनका मेन काम होता है स्ट्रेंथ देना और इलास्टिसिटी देना और हाई प्रेशर को मेंटेन करना। इस हाई प्रेशर को मेंटेन करने से ये जो ब्लड का बैक फ्लो है होता है उसको भी रोका जाता है। तो ये था आर्टरीज के वॉल के बारे में। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज के अगर साइज के बारे में बात करें तो ये कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर है इन डायमीटर। कैपिलरीज किन्हें कहेंगे, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जो होती है उन्हें क्या कहेंगे, कैपिलरीज करेंगे, जो कि ब्लड को कैरी करेंगे। अगर इनकी डिफिनीशन के बारे में बात करें तो कोई भी सबसे छोटी ब्लड वेसल जो कि क्या करेगी, आर्ट्रियोल को वेन्यूल से जोड़ेगी और एक क्या नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, आर्ट्रियोल को वेन्यूल से जोड़ेगी और नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगी थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। उन्हें क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। जो कैपिलरीज की लेयर होती है इसमें केवल ट्यूनिक्स की एक लेयर प्रेजेंट होगी, ट्यूनिका इंटीमा, जो कि इनर लेयर होगी सबसे। और ये हमने पढ़ा था कि इनर लेयर किससे बनी थी, एंडोथीलियम से बनी थी। तो ये भी किसकी बनी होगी, एंडोथीलियल सेल से बनी रहेगी, लेकिन ये सिंगल लेयर होगी और थिक लेयर होगी। ये जो कैपिलरीज होंगी वो क्या करेंगी, दीज परमिट्स अ सिंगल रेड ब्लड सेल टू पास थ्रू देम बट ओनली बाय डीफॉर्मिंग इटसेल्फ। ये जो कैपिलरीज होती है ये केवल रेड ब्लड सेल्स को अपने से पास थ्रू हो जाने देंगी, लेकिन केवल इसी शर्त पे कि जब ये स्वयं टूट के तब ये एक सिंगल ब्लड सेल को अपने से पास होने जाने देंगी। केवल ये रेड ब्लड सेल्स को जाने ही नहीं देंगी, ब्लड ही नहीं कैरी करेंगी टिश्यूज़ के लिए, साथ ही साथ जो भी टिश्यूज़ में वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको भी ये कैपिलरीज क्या करेंगी, बाहर ले आएंगी। तो कैपिलरीज वहाँ प्रेजेंट होती हैं। कैपिलरीज आर प्रेजेंट वेयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। जहाँ पे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाते हैं, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे कैपिलरीज पाई जाती हैं। अब टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज 3 प्रकार की होती हैं, कंटिन्यूअस कैपिलरीज, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज और सिनुसॉइड कैपिलरीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस कैपिलरीज। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की कैपिलरीज होती है जो कि स्किन और मसल्स में पाई जाती है और इसके थ्रू रेड ब्लड सेल्स क्या होगा, पास होगी, और जिससे कि ये जो कंटिन्यूअस कैपिलरीज है वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। अब बात करते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज जो होती है वो कंटिन्यूअस कैपिलरीज के अपेक्षा ज़्यादा लीकियर होती है। लीकियर मतलब इसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे, यही तो मतलब हुआ, दीज आर लीकियर देन कंटिन्यूअस कैपिलरीज। इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे पोर्स, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि सेल के बीच में और वॉल्स के बीच में क्या क्रिएट कर देंगे, गैप्स क्रिएट कर देंगे, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा कि सेल्स की दीवारों पे क्या हो जाएगा, स्मॉल गैप क्रिएट हो जाएगा। इन्हीं गैप के थ्रू क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हुआ करेगा। इन्हीं गैप्स, ये जो ओपन फ्रिस्टेटेड है, बड़ा करके दिखाया जा रहा है, इन्हीं के थ्रू क्या होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनका एक्सचेंज होगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी में पाई जाएंगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी। और ये क्या रिसीव करेंगे, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या रिसीव करेंगे, न्यूट्रिएंट्स रिसीव करेंगे और साथ ही साथ हार्मोन्स रिसीव करेंगे। सिनुसॉइड कैपिलरीज के बारे में, सिनुसॉइडल कैपिलरीज कहती है कि ये अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कैपिलरीज मतलब कंटिन्यूअस कैपिलरीज और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज की अपेक्षा कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज होती है। ये वाइडर होती है और लीकियर होती है, मतलब उन दोनों से ही बड़ी होंगी और ज़्यादा पोर वाली होंगी, मतलब छिद्रित होंगी। लीकियर जैसा कि हमें डायग्राम में ही दिख रहा है कि इसमें गैप्स कितने ज़्यादा हैं और ये कितनी ज़्यादा, इनमें कितने बड़े बड़े पोर्स हैं, लार्ज फेनेस्ट्रेशन है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, केवल ये लीवर में प्रेजेंट होंगी। ऐसी कैपिलरीज बोन मैरो में प्रेजेंट होंगी, स्प्लीन में प्रेजेंट होगी और एड्रिनल मेड्यूला में प्रेजेंट। लार्ज डायमीटर और ट्विस्टेड पोर्स होने का कारण इन सिनुसॉइड का क्या होगा, ये ब्लड को स्लो कर देंगी। ब्लड इनसे क्या होगा, स्लोली पास होगा। जब इसमें से फ्लो जाएगा ब्लड का तो बहुत ही स्लो ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। और इन वेसल्स के थ्रू क्या होगा, बहुत सारे एक्सचेंज होंगे। जब इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो बहुत सारे एक्सचेंज प्रेजेंट होंगे। सिनुसॉइड कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं, और जो इनका ल्यूमेन होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है वो और दूसरी कैपिलरीज की अपेक्षा कैसा होता है, लार्जर होता है, बड़ा होता है।
ब्लड और टिश्यू के बीच जो पदार्थों का एक्सचेंज होता है वो भी बहुत तेज़ होता है। जो भी सब्सटेंस एक्सचेंज कर रहे होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से एक्सचेंज हो जाते हैं ब्लड और टिश्यू के बीच जो भी सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है। ये था सिनुसॉइड कैपिलरीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड वेन के बारे में। वेन का अगर साइज़ की बात करें तो कितना होता है, 1 मिलीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट की ओर ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पुअर ब्लड प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही क्या करती हैं, कैरी करती हैं टिश्यू से और हार्ट में ले जाती हैं। केवल पल्मोनरी और एम्बिलिकल वेन्स को छोड़ के, ये एक्सेप्शन होता है। पल्मोनरी और एम्बिलिकल वेन्स ऐसी दोनों वेन्स होती हैं जो कि क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। केवल पल्मोनरी और एम्बिलिकल वेन्स ऐसी दो वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और हार्ट तक ले जाती हैं। वेन्स जो होती हैं वो आर्टरीज की अपेक्षा कैसी होती हैं, लेस मस्कुलर होती हैं और इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट्स होते हैं। इन वॉल्व्स को क्या कहते हैं, ये वॉल्व्स प्रेजेंट्स है पॉकेट वॉल्व्स कहते हैं। इनका क्या काम होता है, ब्लड के फ्लो को क्या करती है, बैक फ्लो को रोकती हैं। जो सबसे बड़ी वेन होती है, लार्जेस्ट वेन होती है, वो कौन सी होती है, वेना कावा होती है बॉडी में। और ये इंफीरियर वेना कावा लेग से, फीट से और एब्डोमेन और पेल्विस के ऑर्गन से ब्लड को कैरी करती है और कहाँ ले जाती है, हार्ट में ले जाती है। और ये वॉल्व्स क्यों लगे रहते हैं, कि ब्लड के बैक फ्लो को रोका जा सके। तो ये हो गया वेन। अब बात करते हैं वेन्यूल्स की। वेन्यूल्स क्या होते हैं, वेन्यूल जो होती है ये बहुत ही छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं माइक्रो सर्कुलेशन में, और ये क्या करती हैं कि कैपिलरीज बेड से ब्लड को वापस जाने देती हैं, किसमें, वेन में जाने देती हैं। सबसे छोटी वेन में जाने देती हैं, ब्लड वेसल में जाने देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। ब्लड फ्लो फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू वेरी स्मॉल वेन कॉल्ड वेन्यूल्स। जब ब्लड का फ्लो कैपिलरीज से कहाँ रहता है, सबसे छोटी वेन में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेन्यूल कहते हैं। तो अगर हम पूरी समरी की बात करें तो आज हमने क्या पढ़ा, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ा। ब्लड वेसल्स के हमने टाइप्स देखे। ब्लड वेसल, सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स आर्टरीज कौन सी होती है, आर्टरीज एओर्टा होती है जो कि हार्ट से ब्लड को लेती है और आर्टरीज में ले जाती है। ये एओर्टा जो होता है वो जब डिवाइड होता है ब्रांचेस में तो क्या कहलाता है, आर्टरीज कहलाती हैं। जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं ब्रांचेस में तो उन्हें आर्टरियोल्स बोलते हैं, और जब ये आर्टरियोल्स डिवाइड होकर ब्रांचेस बनाती हैं तो उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ये क्या है, कैपिलरीज बेड है। और ये कैपिलरीज जब स्मॉल वेन में जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वेन्यूल कहते हैं। और जब ये स्मॉल वेन्यूल एक बड़ी वेन में जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, बड़ी ब्रांच बनाती है तो उन्हें वेन्स कहते हैं। और सबसे बड़ी जो वेन होती है वो कौन सी होती है, वेना कावा होती है। और जो सबसे बड़ी आर्टरीज होती है वो क्या होती है, एओर्टा होती है। एओर्टा का साइज़ 25 mm होता है। आर्टरीज का कितना होता है, 4 mm होता है। आर्टरियोल्स का कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर होता है। इसी तरह वेन्स जो होती है ये 1 to 1.5 सेंटीमीटर होती है मिलीमीटर से डायमीटर में। तो ये था आज का लेक्चर जो कि हमने ब्लड वेसल्स कवर किया। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल में पढ़ना है, आर्टरीज़ के बारे में या कैपिलरीज़ के बारे में या वेन या इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।